गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। और कैसे हो आप सब दोस्तों? आई होप आप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा था, मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। आई थिंक ये 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे शावर लेके फटाफट से अपने किचन साफ करने के लिए बाहर डब्बे लगाने शुरू किए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आज करूँ कल करूँ। एक तो ना दिन इतने आलकस वाले हैं ना, कुछ काम करने का मन ही नहीं करता। मैंने कहा चलो कर ही लेती हूँ, तो मैं इनको बाहर बैठ के अच्छे से क्लीन कर लूँगी। क्योंकि खड़े होके करूँगी ना, एक तो पानी की ज़्यादा वेस्टेज होती है, फिर यहाँ पे ना बाल्टी में लेके कर लूँगी, पता चल जाता है कि पानी कितना यूज़ हो रहा है। और आराम से बैठ के ना हो भी जाएंगे। और यहाँ पे ना बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आती है दिन में। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने अपना काम करना स्टार्ट किया। मिक्कू को भी मैंने साथ में लिया। मैं बेटा चलो डब्बे आप लेके चलो, बच्चों को भी मैं लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी की चीज़ें छीड़ रहा था, मैंने कहा अब रहने दो, आप मत करो, अब मैं कर लूँगी। एक कपड़ा भी मैंने ले लिया था, तो मैंने डब्बों को ना टाइट से लगा दिया है, क्योंकि इनके अंदर सामान था, बहुत टाइट से बंद कर दिया है कि इनके अंदर पानी वगैरह साबुन कुछ भी ना जाए। तो मैं इनको आपने ना इनको पलटना नहीं है कि आप बिल्कुल इनको उल्टा कर दो, वरना तो चीज़ें गिरेंगी गिरेंगी। बस मैंने ऐसे ही अच्छे से सीधे सीधे करके इनको ऊपर से जूना वूना रगड़ के अच्छे से साफ कर दिया था। क्योंकि ये है कि ये वाले जो डब्बे होते हैं ना, तेल के, हल्दी मिर्च, चाय पत्ती, चीनी, डेली इनमें हाथ लगता है तो गंदे हो ही जाते हैं। और इस बार ना मेरी उस पे होली पे भी सफाई हो नहीं पाई थी। शायद मैंने, हाँ, बस ऊपर ऊपर की करी थी, नीचे नीचे की तो मेरी हो नहीं पाई है। करूंगी नीचे की भी, देखती हूँ एक दो दिन में। जैसे ही मौका लगता है नीचे का सारा एरिया क्लीन कर दूंगी। नीचे के इतने जल्दी गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि उन पे हाथ कम लगता है। यार घर में ना छोटे छोटे काम इतने निकल जाते हैं, कितना ही आप कह लो घर में करती क्या हो। सो होता है ना, ऐसे हस्बैंड टोंट मारते हैं, इतने काम होते हैं, इनको क्या ही बताएं। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है, बच्चों का भी ध्यान रखना होता है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनके खाने पीने का भी ध्यान रखना होता है। तो आज मैंने अपना पोछा वगैरह स्किप कर दिया था। मैंने कहा चलो ये तो रोज का काम है, बाद में कल हो जाएगा, कोई बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें ना अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं होता, हाँ, लेकिन दूसरों की लाइफ में जरूर इंटरफेयर करना होता है। पता नहीं कैसे कर लेते हैं यार, मेरे से तो हो नहीं पाता। लेकिन मैंने इतना राइट किसी को नहीं दिया हुआ कि कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे और कोई मेरी लाइफ के फैसले ले। इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, इतनी अकल भगवान ने मुझ में दी है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रश भी ना टेढ़ा कर दिया था, इसको मैंने गैस पे करके गर्म करके तब मैंने इससे साफ किया था। वो जो एक है उसमें जिसमें चम्मच वगैरह रखती हूँ ना मैं, वो साफ नहीं हो पाता, उसके अंदर ना तो हाथ जाता है ना जूना। तो ऐसे ही खराब ब्रश रखा था, ये मेरे हस्बैंड का था, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। देन उसके बाद मैं अंदर आई किचन में, तो यहाँ पे मैंने सारी टाइलें वगैरह भी अच्छे से साफ करी। ऊपर का पोर्शन पूरा अच्छे से क्लीन हो गया था। जहाँ पे गैस रखी रहती है तो डेली मेरा नीट एंड क्लीन होता है, डब्बे रखे रहते हैं, यहाँ पे हो नहीं पाता। डेली जब गैस साफ होती है तो ऊपर वाली मैं टाइल भी, सारी गैस भी, वो तो मांज देती हूँ। मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। वैसे पतले होने का ये भी एक फ़ायदा है, आप कहीं पे भी कैसे भी चढ़ के काम कर सकते हो। कई बार मेरे को लगता है यार मोटी होती तो मैं कैसे करती है। पतले लोगों को ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हो। कैसे भी आप कपड़े पहन लो तो एडजस्ट हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के ही मोस्टली कपड़े पहन के रखती हूँ, ये मेरे हस्बैंड के ही शॉर्ट है। शॉर्ट्स वगैरह उनके ही पहन लेती हूँ। जैसे आपका आसपास का एटमॉस्फेयर होगा ना, तो वैसा ही आपका माइंडसेट भी रहता है कई बार। तो जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं ना यार, उनसे तो दूर ही रहो सच में। कई बार मैं, जैसे हम सोचते हैं कि लोगों की बातें इफेक्ट ना करे, यार इफेक्ट कर जाती हैं। करती हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन मैं ना फिर भी इम्पोर्टेंस देती नहीं हूँ, बाढ़ में जाए, इनका करना ही क्या है। सच में बोल में तो समझ में नहीं आता, बोल कैसे देते हैं, इनके मुंह से चीजें निकल ही कैसी जाती हैं। और वे ऑफ टॉक तो इतना ही बेकार होता है ना इनका, मेरा तो मन करता है ना मुंह पे इनके मुक्का मार दो। आज तक मैं खैर किसी के कोई एक सजेशन एक अलग चीज़ होती है अगर कोई दे रहा है तो। लेकिन बोलने का भी ना एक तरीका होता है हर चीज़ को, है ना। आप किसी की परवाह करते हो या उस तरीके से आप बोल रहे हो, या किसी को टोन मार रहे हो, ताने मार रहे हो, तो वो चीज़ एक अलग हो जाती है। कुछ लोगों का मुंह तो बस ऐसे ही बना रहता है, पता नहीं यार ये ऐसे तैयार होके क्यों रहती है, ये ऐसे क्यों, मतलब क्यों क्यों डेली मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। भैया मेरी मर्जी यार, आप भी पहन लो, आपको किसी ने मना थोड़ी ना की है ना। लेकिन उनको ना, आपको मतलब उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उनको प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं है ना। कहते हैं ना आज के टाइम में ना इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। पता नहीं यार कैसे हो जाता है। यार मेरे पास तो ना बिल्कुल टाइम ही नहीं बचता। अब भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, 11 बजने वाले हैं, इधर मेरा शावर लेने का टाइम हो रहा है, घर का काम पड़ा है। समझ में ही नहीं आता सुबह कैसे हो रही है, कहाँ दिन जा रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। शाम कब हो जाती है, डेली सोचती हूँ छत पे जाऊंगी, शाम को टाइम ही नहीं मिल पाता। शाम का काम शुरू हो जाता है, डेली सोचती हूँ जाऊंगी अच्छे से 1 2 घंटे आराम से खुद को टाइम दूंगी, वीडियोस रील्स वगैरह बनाऊंगी, कुछ भी नहीं हो पाता। पता नहीं, और यहाँ लोगों के पास इतना टाइम कैसे आ जाता है कि दूसरों के बारे में बैठ के गॉसिप कर लें।
ये अपने तो हो ही नहीं पाता। तो यहाँ पे फाइनली मेरी किचन क्लीन हो चुकी थी, तो मैंने जो डब्बे वगैरह टोकरे में रख दिए थे, तो उसके बाद मैंने इनको अंदर ला के रखा। मैंने कहा थोड़ा बहुत पानी होएगा इनका निकल जाएगा, अब मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ। मैं जब ये पूरा सूख जाएगा ना तब मैं अरेंज करूँगी। फाइनली मेरी किचन क्लीन हो गई थी, सूख भी गई है, मैंने सेट भी कर दिए डब्बे। ये देखो आप, क्योंकि इन डब्बों पे ना डेली देखो हाथ लगता है, ये नमक मिर्च के और जैसे चाय पत्ती चीनी, ये डेली मतलब हाथ लगता है। और ये ऊपर ही है तो ये जल्दी गंदे हो जाते हैं। जो नीचे वाले हैं ना उनमें ये है कि डेली मेरा हाथ नहीं लगता, इनमें है कि मेरे से आटे के हाथ भी लगते हैं, गंदे हाथ भी होते हैं मेरे, कई बार जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सच में मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं क्यों यार, मेरे में इतनी एनर्जी नहीं रहती। मैंने बस ये है कि आज बच्चों को नहला नहीं पाई, पोछा नहीं लगा पाई, क्योंकि अगर मैं डेली का वही रूटीन वाला काम करूँगी तो फिर मेरा ये नहीं हो पाता, ये हो जाता है। ये थोड़ा सा आज मुझे एक्स्ट्रा काम था तो मैंने कहा पहले इसको निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैंने बस झाड़ू लगा दी थी, चद्दर वगैरह हो गई थी। पोछा लगाने की हिम्मत नहीं है, बच्चे रह गए, मैं चल कोई नहीं हो तो पोछा तो डेली का काम है, कल लग जाएगा, नहीं हो पाया तो भी कपड़े भी पड़े हैं ना, मैं नहीं, मुश्किल है, मैं अब नहीं कर पाऊँगी। अब फटाफट से बस रोटी बना के रोटी खा लेते हैं, कपड़े पड़े हैं, फिर देखती हूँ थोड़ी बहुत आराम करके अगर हिम्मत रहती है तो धो दूँगी। पता नहीं, मेरे से ना एक साथ ना लग के काम नहीं हो पाता, और गर्मी के दिन ऐसे है ना, इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता मेरे से। और जितनी ज़्यादा गर्मी होगी ना उतनी मेरे को दिक्कत होती है, तो सांस फूलने की, बीपी मेरा हाई रहता है गर्मी में। और मैं तो अभी आज भी ना मेरे को हॉस्पिटल जाना था, बस मुझे कुछ अपना कुछ लेडीज़ वाली कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मुझे जाना था, कब से सोच रही हूँ, लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप थी, धूप देख के ना मेरी हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं आगे आगे मेरा क्या हाल होने वाला है यार, सही में पता नहीं यार, लोगों की बड़ी हिम्मत है जो बेचारे इतनी धूप में काम करते हैं, सच में यार, हेड्स ऑफ है उनके लिए। तो यहाँ मेरे से घर का ही काम नहीं हो पाता, मेरा तो घर में ही अभी भी ना मेरे से बोला नहीं जा रहा बिल्कुल, मेरी एनर्जी डाउन है, मतलब सांस फूल रहा है मतलब बहुत ज़्यादा। बस थोड़ा सा सोच रही हूँ रोटी बना दूँ, क्योंकि गर्मी के दिन लंबे ज़्यादा होते हैं तो बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है। चलो यार मैं करती हूँ, फिर आटा भी गूँथा हुआ रखा था, ये ना कल रात ज़्यादा आटा हो गया था तो उन्होंने रोटी, वो गेस्ट आए थे तो फिर उन्होंने मना कर दिया, मैं कहा चलो ये है, फिर स्टेज नहीं हुई।